कितना अच्छा है ना, ये चिड़ियों का चहचहाना, भंवरे का फूल पे आके बैठना। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। इसके गुण बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये जितना बाहर से सुंदर दिखता है, इसके गुण भी उतने ही सुंदर हैं। जी हाँ, ये अमरूद का पौधा है। इस पौधे के इतने लाभ हैं कि मैं गिनाते गिनाते भी थक जाऊंगी, लेकिन ख़त्म नहीं होने वाले। इसे यदि सुपर फूड की कैटेगरी में रखा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अब चलते हैं कि इसके कौन कौन से गुण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। ये पौधा आपकी झुर्रियों को कम करेगा। जी हाँ, इसकी जो पत्तियां हैं, ये कोमल कोमल पत्तियां हैं और इसके फूल भी आप साथ में ले सकते हैं। इनको अगर आप यूज़ करते हैं झुर्रियों के लिए तो आपकी झुर्रियाँ कम करता है। दूसरा, ये आपके चेहरे को चमकदार बनाता है, अंदर से निखारता है। अंदर जो भी परेशानियां होती हैं उनको तक ये अंदरूनी तौर तक जा कर के और ठीक करता है। और तीसरी बात कि ये जो पत्तियां हैं, चेहरे के पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, इन सारी चीज़ों को, जो जैसे कि दाग धब्बे हो गए, इनको भी ठीक करने में मदद करता है। और चौथी चीज़, ये आपकी त्वचा के संक्रमण को भी ठीक करता है। आपकी त्वचा में एक्जिमा या फिर कोई चकत्ते पड़ गए हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उसमें भी फ़ायदा करता है। ये आपके चेहरे में कसावट लाता है, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। आगे मैं बताऊंगी आपको कैसे यूज़ करना है। तो ये चेहरे की कसावट में भी काम आता है, जिसके लिए आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, उसकी जगह पे आप ये यूज़ कीजिएगा। मैं सारी विधि बताऊंगी आगे। अब चलते हैं अगले फ़ायदे पर, जो कि ये है कि ये आपकी त्वचा को बूढ़ा नहीं होने देता, मतलब कि एंटी एजिंग का काम करता है। आपकी त्वचा में दिखने वाले बुढ़ापे के सिग्नल्स, बुढ़ापे के साइंस, उनको ख़त्म करती हैं ये पत्तियाँ। ऐसी जादुई पत्तियाँ हैं। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इसे यूज़ कैसे करेंगे। तो देखते हैं पहला तरीका। तो पहला तरीका है कि आप अमरूद की कुछ पत्तियाँ, जो अग्रभाग की पत्तियाँ होती हैं, कोमल होती हैं, नई पत्तियाँ होती हैं, उन्हें आप थोड़ा सा पानी मिलाकर या गुलाब जल मिलाकर पीस लें। और इस पत्तियों में आप नींबू का रस मिला सकती हैं, लेकिन अगर सेंसिटिव है तो आप नींबू अवॉइड कर दीजिए। आपको सूट नहीं करता तो नींबू अवॉइड कर दीजिए। नींबू अगर डालना ही है, 1 से 2 बूंद डाला जाता है, ध्यान में रखिएगा, खूब सारा नहीं, 1 से 2 बूंद ही डाला जाता है। और या फिर आप इसमें एलोवेरा जेल मिला सकते हैं। जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो थोड़ा ध्यान से यूज़ करें। आप पैच टेस्ट करके ही यूज़ कीजिए। और एलोवेरा आप मिला करके इसे फेस पैक के तौर पर लगाएंगे। 15 से 20 मिनट लगा करके रखें। आप ज़्यादा भी लगाती हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जितनी देर आप कंफर्टेबल हैं, आधे घंटे तक भी रख सकती हैं। तो इसे इतना यूज़ करने के बाद, इतना देर लगा के रखने के बाद आप इसे धो लीजिए और आपको रिज़ल्ट अपने सामने ही मिलेगा। और इसे आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार इस्तेमाल कर सकती हैं। अब चलते हैं दूसरे तरीके की ओर। तो इसकी कोमल पत्तियां ले लीजिए और इन कोमल पत्तियों को अच्छे साफ़ फिल्टर्ड पानी में, पानी साफ़ होना चाहिए, और इस पानी में पत्तियों को धोकर आप हल्की आंच में उबाल लीजिए। और जब उबल जाए, पत्तियों का रंग बदल जाए, जब आपको लगे कि इसका अर्क पानी में आ चुका है, तो इस अर्क में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं। लेकिन गुलाब जल आप तभी मिलाएं जब ये ठंडा हो जाए। और इस पानी को ठंडा करके फिर आप उसमें गुलाब जल मिलाइएगा। और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे स्प्रे बॉटल में रख करके आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए। और अगर स्प्रे बॉटल में नहीं भरना है तो आप इसे कॉटन की सहायता से भी लगा सकते हैं पूरे चेहरे पर, दिन में 2 बार। और फिर इसका जो आप रिज़ल्ट देखेंगी वो बिल्कुल अद्भुत होगा। और आप तीसरे तरीके से इसे कैसे यूज़ कर सकती हैं वो भी देखते हैं। तो आप इसे स्किन इन्फेक्शन जैसे कि एक्जिमा, चकत्ते
और रैशेस आपके जब स्किन में, फेस पे या बॉडी के किसी भी पार्ट में दिखाई देता है, तो आप इसकी पत्तियाँ पीस करके, आप कोमल पत्तियाँ ही लीजिएगा। इन कोमल पत्तियों को इस्तेमाल करने से ये यूज़ करने में भी, जब आप इसका पेस्ट बनाते हैं तो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। इस वजह से मैं कोमल पत्तियों का ज़िक्र करती हूँ। तो कोमल पत्तियाँ ले करके आप इसे अच्छे से पीस लीजिए, पेस्ट बना लीजिए। आप इसमें थोड़ी सी फिटकरी मिला करके, फिटकरी आपको अच्छे से पता होगा, उसका पाउडर मिला लीजिए। एक चुटकी या 2 चुटकी पाउडर मिला करके आप अफेक्टेड स्थान पर लगा लीजिए और आप देखेंगी कि इसमें खुजली आपकी बंद हो जाती है और बहुत ही राहत मिलती है। या तो फिर आप इस पेस्ट में एलोवेरा जेल मिलाकर रैशेस पे लगाएंगे तो रैशेस में बस इतना ही फ़ायदा होगा आपको जितना कि फिटकरी मिलाए हुए पेस्ट में होगा। तो फिटकरी वाला पेस्ट आप रैशेस पे ना लगा करके, लगा भी लेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसमें एलोवेरा जेल मिला करके लगाएंगे तो वो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा रैशेस के लिए। तो ये रही इतने सारे फ़ायदे। आप इसे बेकार ही समझते रहे होंगे आपके घर पे अगर ये है तो, और अब मेरे ख़्याल में आप इसे बेकार नहीं समझेंगे और इसे आप यूज़ करेंगे, जो कि फ्री की दवा है। और ये विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत होता है, जो कि आपके चेहरे में जो बुढ़ापे के साइंस होते हैं, तो उस बुढ़ापे के साइंस को हटाता है। और ये जो विटामिन सी होता है, ये आपको कोलेजन को बूस्ट करने में, कोलेजन को बनाने में बहुत ही मदद करता है। और विटामिन सी अमरूद में कितनी ज़्यादा मात्रा में होता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो विटामिन सी के लिए आप इसके फल को खाइए भी और इसकी पत्तियाँ आप टॉपिकली लगाइए भी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर मैं इसे सुपर फूड की कैटेगरी में रखूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये मेरी तरफ से सुपर फूड ही है। ये आपके पेट की सारी परेशानियों को दूर करता है और जहाँ तक हो सके इसको सीज़न में खाइए। जब इस फल का सीज़न है तो खूब खाइए। आप दिन में 1 से 2 अमरूद रोज़ खाइए, ताकि आप खाली पेट खाते हैं तो भी ये फ़ायदेमंद होगा। और मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं इसे खाली पेट भी खाने में परहेज़ नहीं करती। नाश्ते में मैं खाती हूँ और इसको खाने का, मैं सही बताऊँ, अपना कोई सही टाइम नहीं फ़िक्स है मेरा। मैं इसको ऐसे ही खा जाती हूँ, कोई भी टाइम हो। लेकिन आप बच्चों को देने में थोड़ा परहेज़ करें। इसको ठंड के मौसम में सुबह सुबह ना खिलाएं बच्चों को, क्योंकि ये परेशानी कर सकता है। ये थोड़ा सा शीत प्रकृति का होता है, तो सर्दी जुकाम के चांसेस होते हैं। इसलिए आप बच्चों को अगर दे रहे हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर पे, फ्रिज पे रखा हुआ ना दें, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ दें। और आप भी इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रख के खाएँ, ताकि आपको इसके ज़्यादा गुण मिल सकें। तो आज मुझे लगता है कि इतना काफ़ी होगा जितना मैंने बताया। और आगे इसी तरह की वीडियोस जो फ्री के चीज़ों से आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।